नमस्कार प्यारे दोस्तों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जो आज का हमारा ये जो वीडियो होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर है फाउंडेशन बैच 26-27 के लिए, उसके अंदर हम यहाँ पे एक और बेहतरीन एक और लाजवाब यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, वो पूरा तरीका होगा, पूरा कंसेप्ट होगा, वो हम आप तक अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे साथी। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube लर्निंग प्लेटफॉर्म पे साथी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले बना लिया है, तो उस क्वेश्चन को भी आप जाके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन का ये गारंटी है हमारा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग एवं उसका जो गुणनफल आपके सामने क्रमशः -1/4 है और यहाँ पे क्या है 1/4 है। तो यहाँ पे बताना होगा आपको कि जो आपके सामने द्विघात बहुपद होता है उसका जो मान होगा, यानी वो आप कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। पहले देखो कि अगर आपके सामने कोई द्विघात बहुपद होता है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या बनता है कि जब पहले पी ऑफ एक्स होता है वो बहुपद होता है यहाँ पे, और यहाँ पर बनाते हैं इसको बनता है कि ax² बनता है प्लस यहाँ पर क्या आएगा कि bx आएगा और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा c बनेगा। ये तो हमारे सामने क्या होता है कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। इसको हम एक इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि पी ऑफ एक्स बनेगा वो यहाँ पर बनेगा कि x² बनेगा माइनस यहाँ पर बनता है कि अल्फा प्लस का बीटा होता है, यहाँ पर अक्स आएगा और प्लस यहाँ पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ये अल्फा बीटा यहाँ पर क्या होते हैं, जो बहुपद होता है उसके दो शून्यक होते हैं, जो पहला अल्फा होगा दूसरा क्या होगा यहाँ पे बीटा बनेगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको करना क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहले यहाँ पर बोला क्या क्वेश्चन में कि जो शून्यकों का योग हमारे पास में दे रखा है, तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि जो आपके शून्यक होंगे वो एक तो अल्फा बनेगा, दूसरा आपके सामने क्या बनेगा बीटा बनेगा। उसका वैल्यू होता है कि माइनस का b/a बनता है। ये तो होता है शून्यकों का जो आपके सामने योगफल होता है, जो सम ऑफ जीरो होता है, उसकी बात करते हैं। इसके बाद में आ रहा है कि जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है कि c/a बनता है। तो अब यहाँ पे देखो कि इनकी तुलना कर दो। आप यहाँ पे दे रखा है कि शून्यकों का जो योग दे रखा है वो माइनस के 1/4 है, मतलब इसका वैल्यू आपके सामने माइनस का क्या है 1/4 बना रखा है। और जो यहाँ पे गुणनफल क्या है वो भी यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1/4 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपके सामने गुणनफल बन गया और ये आपके सामने क्या बन गया, इसके अंदर आपके सामने क्या बन गया गुणनफल और क्या बन गया है सम ऑफ जीरो बन गया, मतलब आपके सामने इसका योगफल बन गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका तुलना करना कि यहाँ पे ए का मान निकालो, बी का मान निकालो और सी का मान निकालो। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए का मान यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा 4 बन जाएगा यानी। और बी का वैल्यू क्या बनेगा, बी का वैल्यू देखो यहाँ पे ये माइनस का है, इधर भी माइनस का, तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 बन जाएगा। और अगर यहाँ पे देखो सी का वैल्यू क्या दे रखा है आपके सामने, ऊपर देखो सी का वैल्यू इसके सामने क्या आ रहा है कि 1 आ रहा है, तो ये बन गया ए बी और सी का वैल्यू बन गया। अब आपके सामने ये वाला बहुपद होता है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि पी ऑफ एक्स बनेगा। यहाँ पर ए का वैल्यू आपके सामने क्या आ रहा है कि 4 बना रहे हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे कि 4x² बनेगा। यहाँ पे bx आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि 1 × x आएगा, तो यहाँ पर बना दो कि 1 × x आएगा और प्लस का c बना रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो रूप बनता है कि जो द्विघात बहुपद कैसे बना सकते हैं, तो इस प्रकार से आपके सामने एक सामान्य रूप होता है, उसको आप द्विघात बहुपद में बना सकते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पर बोल रखा है कि जो बहुपद p ऑफ x लिखा हुआ, इस प्रकार से भी हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर बना रहा है कि x² बना रहा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस के 1/4 है, तो ये बनेगा कि प्लस के 1/4 बनेगा, यहाँ पे x आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि प्लस का क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 बना रखा, तो यहाँ पर बना दो कि 1/4 बना दो। अब इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है कि जो p ऑफ x बनेगा, ये नीचे वाला 4 का एलसीएम ले लो, यहाँ पर 4 बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये बनेगा कि 4x² बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला यहाँ पे 4 दे रखा है उसको आपको यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट आपको लेट करना होगा, तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं ना कि जो 1/4 है उसको आप k डैश लेट कर लो यहाँ पे, तो क्या बन गया ये, तो अंदर वाला बहुपद क्या बनेगा कि 4x² बनेगा, यहाँ पे x प्लस का 1 बन गया। तो यही आपके सामने बहुपद होता है। तो जो बहुपद का जो रूप बना आपके सामने वो क्या बना यहाँ पे कि 4x² बना और यहाँ पर x प्लस का 1 बनेगा। यहाँ पे जो k डैश होता है उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो इस प्रकार से आपके सामने दो बहुपद बने, इधर वाला भी सेम बना है और इधर वाला भी आपके सामने इस प्रकार से आपने बनाए साथी। तो दोनों ही तरीके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपका एग्जाम के अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा साथी। तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट में आप जरूर बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लिया है। जो भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे को बता सकते हैं, उसके बाद में उसको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
लव यू ऑल, जय हिंद।